अगर नासीरा मिलाई तो लस्सी ले ढूंढे 50 भैंसिया लगती था तो करिए बहुत लस्सी की भूखी। जितने डेरे लगा के खाएंगे हरिपार परमार जैसा तुम्हारे नाना की हुई हैं। अरे महाराज चलो महाराज ऐसे अच्छा ठीक है, हाँ। जमाना है गलत। हाँ धीरे समझाई रहे हैं। हाँ जमाना है गलत, तुम तब तक अंदर रहना, मैं बाहर से ताला डाल के जा रहा हूँ। के महाराज तुम हमें भीतर बंद करे जाए रहे और तुम बाहर से ताला डाले जाए रहे, हम तो वहाँ भीतर बंद रहे और जो हमें टट्टी पेशाब लगती तो हम कहाँ जाए? टट्टी पेशाब लगाई चूल्हे में बैठ के लौटी कमाई उठा के डाल दी आई। ठेका दे लौट गए ही तब पंडित खाई डली है यार। ऐसे नहीं जानते हैं हम कहते यहाँ बात ठाड़े है। अब हम कोई बात अब भाई बाकी बात मैंने बताई बाकी है। हमारे मदन पाल भैया मानी माऊ के 20 रुपया व्यवहार में दे रहे। देखो या तो हम पर जिज्जी का और ना तो हमारे पैच हो की बात हम जानते हैं। अच्छो चक्कर में डारो। अरे जी नाई कहीं धारे पाए छुली में हरुआ पाए पवित्र होती। हाँ अरे पंडित पाई छुले है मालूम पत्रा गिर गो पत्रा। अरे हमारी मतलब मालूम हुई हो तुम दबे कुटाई रहे काहे तुम्हारा छुआ साहब? अरे मैं छुअते कम रात बिराते छू ले सब बेरा धोरो छुअते। अच्छा ठीक हाँ चलो अंदर चलो जा रहे हैं। जमाना गलत है। यहाँ एक आदमी से बची रही हो अकरम से पप्पू से। चलो हटो जाओ। क्या करम जाओ तो इसी जाओ जाओ जाओ। तुम्हारे समझ में कि चलो चलते हैं। चलो महाराज चलो कैसे चले यार? महाराज ऐसा है आप पंडित देखो रास्ता है दूर का, हाँ हाँ कैसे चले? देखो पंडित महाराज गाते बजाते चलो कुछ कटते चलेगी रास्ता। ज्ञान की बात बताऊं, विज्ञान की बताऊं, अज्ञान की बताऊं, वेद की बताऊं, लवेद की बताऊं? महाराज कुछ ज्ञान की बात बताओ। चलो ठीक है, अगर ज्ञान की बात सुनना चाहते हो हाँ। चलो तुम्हें काया खोजी में चलते हैं, कबीर पंथी में। अच्छा महाराज इंसान की जीव आत्मा को कहते हैं तमोलिन। हर आत्मा अपने अपने पान बेच रही है। सुन जो मैं कहूं उसे सुनो। हर इंसान की आत्मा अपने अपने पान बेच रही है। जिसके पान बिक गए वो अपने वतन को चली गई। सही महाराज सही बैठी तमोलिन हटिया रे कतरई बंगला सैया बसे परदेसवा कतरई बंगला पान, कतरई बंगला पान सैया बसे परदेसवा। सुने और गुने इस बात को। आत्मा से पूछा गया नहीं हर भाई कह नहीं ससुरारी तेरी काहे की बनी कतरनी। भैया काहे की बनी कतरनी। काहे के बंगला पान, काहे के बंगला पान सैया बसे परदेसवा। जवाब दिया
सुन ससुरारी, जब प्रेम की बनी कतरनी, भैया प्रेम की बनी कतरनी। सूरती बंगला पान, सूरती बंगला पान, सैया बसे परदेसवा। आत्मा से पूछा तेरे लड़के कितने हैं? जवाब दिया लड़कबा मेरे रे हम जन्म कुंवारी, मई को ससुरो न जाने। अब निकालो इसके उत्तर। लड़कबा मेरे रे हम जन्म कुंवारी, मई को ससुरो न जाने। पतिव्रता नारी सैया बसे परदेसवा। अभी इधर कन्नौज के पड़ोस श्री मऊ गांव पड़ता है। श्री मऊ प्रोग्राम हो रहा था परसों वाले दिन। एक दादाजी आए और पूछने लगे, अरे राकेश भैया। हमने कहा हाँ दादा। कई 5 लड़के तो तुमने बता दिए हैं, लेकिन इन लड़कों के नाम क्या हैं? मैंने कहा अवश्य बताऊंगा। आत्मा के लड़के हैं 5, काम क्रोध मद लोभ अहंकार। लचिबो छोड़ो हाई जूता रविदास, बैकुदास एक बनिया। छोड़ो रुजगार सैया बसे परदेसवा। मंत्री अपने राजा को सूचना दे दो, कह देना पंडित जी महाराज बंगला में उपस्थित हैं। ठीक है राजा साहब, यहीं पर बैठ जाओ, मैं जा रहा पंडित जी मैंने कहा चले। आशीर्वाद। कहिए राजन, किस लिए बुलवाया है तुमने अपने बंगला में? आप साटिक लाए हैं या नहीं? बिल्कुल ले आए हैं। हाथ जोड़ विनती करूं, ज्ञानी झुक चरण नभाऊं सिर। खोली पत्रा बंगला में देखो, पंडित पैया पढ़ूं तुम्हारे। पत्र में मैं देख रहा हूं तुम्हें कौन सी परेशानी है, अपनी परेशानी बताओ, तब मैं पत्र में विचार करके बताऊंगा। यार कौन पापा मने पंडित करे, एक बालक नाई निरबंसी बजई नरवरमा। तो तुम्हारे कोई औलाद नहीं है महाराज? यार पावन गले इसीलिए मारे औलाद के मारे दुखिया घूमई दुनिया में। रो मत, मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम्हारे औलाद किस लिए नहीं हुई। याद करो पिछली बातें महाराज, मेरा वेद बता रहा है। कौन सा?
जवानी में राजन हथ लई के तीर कमान तुम जंगल में खेली सिकरिया। भरपूर जवान थे, हाथ में तीर कमान लेकर के क्या जंगल को शिकार खेलने गए थे? गया था महाराज। और सारो जंगल ढूंढी फिरे तुम्हें हिरना नाई, राजन नजर में आओ नहीं। पूरा जंगल छान मारा, कहीं हिरन नजर में नहीं आया। जंगल के कोने पर 7 हिरनियां बैठी थीं, उनमें 8वां एक उनका पति था, 7ओं का। हिरनियां गर्भवती थी। तुमने देख लिया, आहा, मिल गई शिकार। निकाला तीर, चढ़ाया कमान पे, हिरन को मारना चाहा। सभी हिरनियां दौड़ पड़ी, तुम्हारे चरणों पे शीश रख करके रोने लगी और कहने लगी, राजन और 7 हिरनियां मैं से राजन कोई कमाऊं पई मेरे पति का न मरिया। नहीं पंडित जी, देखिए तुमने कहा शिकार करूंगा, नर की मादा पे हाथ नहीं डालूंगा। जो अच्छी चीज होती है उसे हर शख्स देखा करते हैं। जो अच्छी चीज होती है उसे हर शख्स देखा करते हैं। जवानी का जो आलम है उसे शैतान कहते हैं। इंसान जवानी में इंसान क्या न करने लगे, जवानी में अंधा हो जाता है। भरपूर जवानी आती है, यानी चोरी करने लगता है, डकैती डालने लगता है, जवानी में छिनाई करने लगता, जो न करने लगे थोड़ा ही नहीं। जवानी में हरुआ पर अम्मा नहीं कहा लगत महाराज, कभी कदा पैसा भी हो जाता है। और लइके तीर कमलिया राजन हिरना हल डालो, रोई रोई हिरनी बोली, राजन तुमने मेरे पति को मार दिया, मैं गर्भवती हूं। अरे पैदा लल्ला मेरा होई बहु कई पर पापा पापा कई कई के रही। जवानी के जोश में हिरनी की कोई बात नहीं सुनी, उठा लिया हिरन, घोड़े पे रख लिया। धीरे धीरे घोड़ा चल रहा था, हिरन के शरीर से खून टपक रहा था। 7 हिरनियां पति के आसरा लगाए पीछे पीछे आ रही थी। एक हिरनी बोली, जा राजा, मेरे पति को तू लिए जा रहा है, मैं तुझे एक श्राप देती हूं। और जितनी रानी घर पति को खई ही मास, तई रही राजन श्राप बा जन्म बाजऊ ही जई। यार तुम्हें पंडित जनते मेरी जागत हुई नहीं नाई मरते। और वंशक पाप राजन लगे तैसे लल्ला नाई, तुम्हारे भय नर मरमा। यार कैसे बाप मेरे मुरचित मोहि पंडित सुन ले, कैसे लल्ला पैदा हुई। और ये जन्म की कौनु काई राजन सुनी ले, लल्ला 7 जन्म लहु जई नाई। यार पेट बारी हम बंगला मरे तुम्हें जिंदा नाई, पंडित मिले दुनिया में। महाराज, क्षत्रिय लोगों में एक ब्राह्मण पूजनीय और माननीय माना गया है। आप अगर मुझे बात नहीं बताएंगे और अगर मेरे कोई आस औलाद नहीं होगी, मैं बालक के कारण बहुत दुखी हूं, औलाद के कारण मैं स्वयं आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या करना ठीक नहीं है राजन। लोग जवानी के जोश में लटक रहते हैं,
आग लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। लेकिन गलत बात, अगर तुम्हारी 80 वर्ष की अवस्था है, 80 वर्ष की अवस्था, और 40 साल में तुमने जहर खा लिया, बच्चे 40 साल तक आप प्रेता जोइन में आ जाओगे, आत्मा तुम्हारी 40 साल तक भटकेगी। राजन, आत्महत्या मत करो, तुम्हें मैं एक उपाय बता रहा हूं। बोलिए महाराज। और ब्रह्म भोज भंडारा करौली जऊ संत बुलाई, तुम ज्ञानी पंडित बुलैया। यार जो कहियो पंडित जी हम सब कर ले, औलाद के खाती बंगला में। और पुण्य की जड़ पताला होती लल्ला हुई जाए, तुम्हारे राजन नर वर्मा। है महाराज। महाराज मैं भी स्वयं बुलवा रहा हूँ। एक कमलेश भैया मानी मऊ की तरफ से ये 20 रुपए का शानदार व्यवहार दिया है। भैया जी को नमस्कार। मैंने कहा संत महात्मा अरे धीरे धीरे छोड़ दो दुनिया के जंजाल को, जपो सिया राम को, जपो राधे राम को। दुनिया के जंजाल को, जपो सिया राम को, जपो राधे राम को। जब श्री राम को, जब राधे राम को। मुट्ठी बांध के आया रे जगत में, मुट्ठी बांध के आया रे जगत में, हाथ बसारे जाए सूर्य धाम को, जब श्री राम को, जब राधे राम को। मैंने कहा सीताराम। बाबा जी पहले जो सुबह सुबह भक्ति भजन ट्रांजिस्टर में आता है वो भजन कीजिए, फिर हमारे पंडित जी तुम्हें अभी भोजन खिलाएंगे। महाराज भजन खबा करके फिर इन्हें भोजन परोस दें। बाबा भजन हम गा रहे हैं, अब भजन हमको गाएंगे जो हमारे ट्रांजिस्टर बाजा में आता है, केवल भक्ति भजन है, हम वही भजन गा रहे हैं। उसके बाद में राजा साहब के दरबार में चला देखो हम भजन गाएंगे, तुम घर के नाच दिखाइए, ठीक? चलो बाबा। अरे मैं साधु ब्रह्मचारी तुम्हारी कसम, मैं साधु ब्रह्मचारी।
10 महात्मा में एक महात्मा मिली है। क्यों नहीं? महात्मा ज्यादा वो मिले हैं, तुम्हारी भैंसिया छोड़ ले निकाल से बेच ले। सही बात गुरुजी। महात्मा ज्यादा वो मिले हैं, तुम्हारे गाड़ी खेत में दे उठाई ले, अपने खेत में धरे जाए। ऐसा ही। मैं साधु ब्रह्मचारी तुम्हारी खजा। कहती बाबा हमने डाली, साथ कहती बाबा हमने डाली। बाबा 14 फूकी उभारी तुम्हारी कसम, 14 फूकी बाबा हमने बाबा 14 राखी कुंवारी तुम्हारी कसम। हम कहते हलक निरंजन बाबा लाखों व्यंजन का धारो गाजियाबाद वाले बनाए। बाबा एक बात सुनो, देखो राजा साहब के दरबार में हैं और भोजन आराम से ऐसा, इसीलिए तुम्हें एक बात बताई रहे। तुम कितने लोग हो? हम 2 जन हैं। तुम्हारे दोनों जन के बीच में रहते? पंडित महाराज महात्मा लोगों में जमहूरी न रखो। हाँ हम सीधे साधे बाबा हैं। मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ। हाँ, थाली है ये। हाँ और दोनों जन के बीच में रख दे, उठा उठा खाई लो। यह बात सही। हाँ ले आगे खाई लो, फिर उधर लियो। महाराज आगे खाई लो, फिर उधर लियो। फिर तुम गलत बात कही महात्मा बात। आगे का भोजन ग्रहण कर को थाली का। अच्छा उसके बाद में और परसा लेना। ऐसे तुम्हें कहा बताओ भैया ना, हमारे एक गाँव में घासी राम रहते थे। तो बाबा केवल 1 मिनट की बात है, हमारे को दे दो, पहले कुरकुरा पलवा खाई रहो। बोलो। तुम्हारी अम्मा मार लगवा हमारा बैठे बाबा साहब बैठे। पहले ऐसे तुम्हें क्या बता, मैं हम एकदम बीमार बन गए ना बाबा। हेलो बाबा तने वैसे बहुत विकट बीमार बन गए। अब हम भैया बचन वाले हते नहीं, तो भैया घर में कहीं तुम दवा कराई डालो, खाली न घूमो। तो का दवा करा में तबीयत नहीं ठीक रहा। हमने कहा चलो वो भाई दवा करे हैं। अस्पताल को पहुंच गए डॉक्टर पास। डॉक्टर साहब पहले हमें देखो, हमारी हालत ढेर खराब हुआ। डॉक्टर साहब नबज देखे कि अरे तुम्हारी बड़ी बीमारी हुई गई। जाइए था पहले मराई डालो।
हम कहे फिर कैसो का करें कि ना लाइन में लगा पहले। हमने कहा लाइन में ना भाई लगे हैं डॉक्टर साहब हमारी पहले हालत खराब हो हमें देखो। डॉक्टर साहब ने कहा सुनो तो वही हम कल ही तबीयत से देखे हैं तुम घर ही जाओ। अब तुम घर ही जाए तुम कल ले आइए 9 बजे अपनी पेशाब ले आइए बसे। हम कहिए अच्छा ठीक है। पेशाब मंगाई भैया हम चले गए गरम बनाए घुसे इन्हें पौआ ढूंढो उल्टो टेढ़ो लेटरिन भीतर घुस गए। पौआ ढूंढ के बुखार बड़ा जोर बाद भीतर सांकर बंद कर ले लेटरिन के बाद हमने पौआ पेशाब पिटाई बुखार बड़ा जोर पियरी पियरी मारी पेशाब निकली लेटरिन में धत्ताई हाथ धो घर चले आए। तो मैं बोल के कैसे हमको कुछ ना और भोर जाए और क्या हमें तो मालूम डॉक्टर पेशाब मंगाई बताए मेहरुआ को नहीं। अब मेहरुआ तले आधी रात के बाद सवेरे वही का बड़ा जो टट्टी लगी लेटरी में घुसी अब होता पौवा भरो धरो। मेहरू ने कही हमें मालूम गड़बड़ हुई हमारो आदमी दारू पीने लगो बाप साहब धरी मेहरुआ जाने के जब दारू पीने लगो ठीक मेहरुआ ने भैया पौवा तो नाई दो नाई के सवेरो हमने पंड पुधेट पहन दी हमको पंड पुधेट पहन दी। अरे डॉक्टर ने हमारी पेशाब मंगाई हम तो ये नहीं। अब मेहरुआ सोचे कि अब का हुई इनकी पेशाब मंगाई हमारे फैलाई तले हम लोग से रुपये मेहरुआ चुप गई लेटरिन के भीतर अपने आप पेशाब पौवा पिटाई गच गो पौवा। हमने भैया आए सर देने मेहरुआ घर जाए हमने वहाँ चुप पे पौवा उठाई लो जाए धरो जेब में जाओ डॉक्टर के पास पहुँच गए। हम कहे डॉक्टर तूने पेशाब मंगाई या देखा। डॉक्टर साहब सरवा मीटर डारे फिर उठा मैं फिर डारे फिर उठा मैं। डॉक्टर कहे तुम्हारी हालत में मामला गड़बड़ हुई। हम कहे का तुम्हारे भैया 6 महीना पेट में है। हम कही अब मरी के हम कहीं मेहरुआ पार कर ले जाते डॉक्टर साहब हम जो खाम पार करे हैं अब हम बड़ा भैया तकलीफ में हिया। अब हम भैया का भाव आए चुप पे पौड़ रहे आई घर में। अब हमें कोई नहीं लगाई खटकाई घर उड़ी लगाओ मेहरुआ बेना डोला जाए। अब बुझ जाए के तुम काहे ज्यादा सो तुम तो हो तुम बता बहुता हम कहीं जाऊ ना पूछो अपने करव खाओ हम एक दिन के लिए आए थे अब जा ही रहे कि का है तुम बताओ ना हम कहे ना हम करव खाओ समझने हमारी हालत ना पूछो कि बताई दे तुम्हें कद हम बताओ नहीं बताई ही नहीं। मेहरुआ ने कही भाई हम बताई दे तुम मरी हो नहीं तो हमने कही नहीं मरी कही तुम डराओ ना कही काहे कहे बहुत 6 महीना वो हमारे पेट में तो तुम अपने कहाँ ले गए बता हमारी पेशाब ले गए तो घरों बाद गड़बड़ हो जाती है भलो भैया। अब खा कर भोजन तुमने परोस दिए हैं भोजन का खाई आज भगवानुआ भोग नहीं ले रहो। अब खाई तो जरूर पे कोई और बात तो नहीं है हमारा सब ठीक। महाराज तुम्हारे व्यवस्था भाई हो क्या चाह तुम्हारे कुछ व्यवस्था भाई हो। अच्छा महाराज कुरकुरा नहीं खाई जाओ नहीं इज्जत तो करते हो तुम ये तो बात सही है। हम इज्जत सबकी करते हैं महाराज। राजा भी ठीक है और तुम मेरे राजा के दरबार में आए हो। हाँ। हमारे तुम पूजनीय बहन गुरुदेव जी हो। हाँ। ऐसी बात कोई बात नहीं महात्मा जी हो हमारे लिए परम पूजनीय हो। सही बात है बता है भैया। अरे परसनारायण भैया परसनारायण भाई परसनारायण भाई परसनारायण भैया परसनारायण भाई जो कोई बेले तू तेरा जो कोई बेले तू तेरा
सटक ले रे भाई सटक